हालांकि मेरा जो चैनल है वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से ही आयुर्वेद पे है। और आयुर्वेद जब आती है बात इसमें, तो हमारे खान पान की जो बातें हैं उस पर ध्यान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। एक्चुअली हमें जो आगे बढ़ाती है, हमें जो काम करने की ऊर्जा देती है, वो खाने से ही होती है। तो खाना पे हमें बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। और हमेशा जब से हम जन्म लेते हैं और जब से जन्म लेने के बाद में जब हम लोग मरते हैं, उस टाइम तक हम लोग खाना खाते रहते हैं। सबको पता है, बेसिक सा नॉलेज है। लेकिन खाना खाने का जो चयन हम क्या करते हैं, क्या खा रहे हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड रहता है। क्यों, कैसे, उन सब चीज़ के बारे में आज बात करते हैं। अगर आप थोड़े से जागरूक होकर खाना खाते हैं तो आपका ज़िंदगी का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत सारा चीज़ों को देखे होंगे और बहुत सारा अगर आप इंटरव्यू किसी का देखे होंगे तो खाना पर एक ही डाइट का वो फॉलो करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट की ओर झुकाव बोलते हैं। फ्रूट या ग्रीन वेजिटेबल्स होता है इनके ऊपर। अगर मांस की बात की जाए तो मांस खाना उस तरह से उचित नहीं है और उचित है भी, क्योंकि अब जो मीट लवर है, जो मांस खाते हैं, जो नॉन वेज लवर है, उनका कहना होता है कि ये उचित है, इसको बनाया ही जाता है खाने के लिए। लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। मैं विगनिज़म का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन किसी का व्यक्तिगत जो खाना खाने की जो ये है उसको मैं ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता हूँ, ये मेरा अंडर में नहीं आता। लेकिन हाँ, कोशिश यही करूँगा कि एक शांतिपूर्वक एक समस्या का हल निकाला जा सके, जिससे इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा सही हो सके। मैं इस पर पूरा वीडियो बनाया हूँ। आप पीछे का मेरा प्लेलिस्ट हो, चाहे वो मेरा वीडियो का प्लेलिस्ट हो, फेसबुक का हो, चाहे वो यूट्यूब का हो, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल में किस तरह से वर्क करता है। खैर, सब बात उस पर होगी, आप खाने पे ही बात आता है। खाना हम लोग किस तरह से खाते हैं, ये हम लोग के ज़िंदगी का क्वालिटीज़ को किस तरह से इम्प्रूव कर देता है, इन्हीं पे डिपेंड रहता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बात समझते हैं। जब एक नवजात शिशु पैदा होता है तो आप उसके सामने दो चीज़ रख दीजिए, एक मांस का टुकड़ा रख दीजिए और कहीं आप फल जो वेज है यानी जो वनस्पति आहार है वो रख दीजिए। तो आपका अंदर में एक चीज़ आप देखने का कोशिश होगा कि 80% जो बच्चा है, जो नवजात शिशु है या फिर जो 1 से 2 साल का हो चुका है, उस शिशु की भी बात हो जाए तो वो मांस का टुकड़ा को वो की तरफ वो जाएंगे नहीं, वहाँ से डरेंगे। तो ये होता है हमारे अंदर की जो इंसानियत होती है, जो हमारे अंदर के जो हिंसा होती है, वो चीख चीख के चिल्ला रहा होता है कि नहीं ये गलत है। लेकिन हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे समाज को जानते हैं हम लोग, उस तरह से हम अपना खाना का भी चयन उस तरह से करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो परिवार है उसके साथ में ऐसा हो रहा है। और साथ में हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ देखते हैं कि जब हम लोग खाते हैं कि कुछ नया चीज़ मिला है। हमें अपने जीव पे फोकस नहीं करके हमें अपना जीवन की क्वालिटी को बढ़ाना है, यही हमारा सही का उद्देश्य हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बैड फूड और एक गुड फूड में अंतर बता सकता हूँ। आप जितना से जितना ज़्यादा खाना खाते हो, आपका शरीर उस तरह से बनता जाता है। बहुत जन को ज़्यादा खाने से भी प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि अब बहुत जन अगर बहुत सारा चीज़ इस तरह का खा रहे हैं तो उनका पेट का जो सिस्टम है वो उस तरह से वर्क नहीं कर पा रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बहुत सारा चीज़ खा रहे हैं तो वहाँ पे डाइजेशन इशू हो जाता है, जिसमें अजीर्ण हो या फिर अपच की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिस पे डॉक्टर के पास में आना जाना रहता है। और डॉक्टर के पास में जब आते जाते हैं तो आपका आर्थिक जो है वहाँ पे एक बड़ा हिस्सा डॉक्टर के पास में चल जाता है। कभी कभी ये होता है कि इलाज में घर बार सब बेचा जाता है। बहुत सारा चीज़ आपको आए दिन न्यूज़ में सुनने को मिलता होगा। सेम इसी तरह का जगह चीज़ अगर हम प्रिकॉशन जिन्हें बोला जाता है, हेल्थ को देखकर लिया जाए, उसमें आप अगर वेज खाते हैं, अगर आप कम खाना खाते हैं तो पेट से आपका जो समस्या है वो काफ़ी कम हो जाता है। आपको एग्जांपल के तौर पे देना चाहता हूँ, जो आप खाते हो उसी से आपका 70% जो बीमारी होता है उसी से होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मांस खाते हो या आप मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हो, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है उसको तो मिल्क प्रोडक्ट लेना ही नहीं चाहिए जो कि गाय से मिल रहा है उसको, या कोई एनिमल से मिल रहा है। अगर वहाँ सोया मिल्क है या फिर जो वनस्पति दूध होता है, जो जहाँ पे आप नारियल का दूध भी ले सकते हो, सोयाबीन का दूध होता है, और फिर इस तरह के बहुत सारे बादाम का दूध इस तरह से निकाला जाता है, वो सब लेते हो तो उसमें एक ओरिजिनल प्रोटीन, ओरिजिनल वहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो आपको नट की ओर झुकना है चाहिए प्रोटीन के लिए, या फिर कोई भी चीज़ इस तरह का आप यूज़ कर रहे हो जो आपके हेल्थ के लिए काम कर रहा होगा। एग्जांपल ये है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा जब खाते हैं तो आपके शरीर
और आपका जो बीमारी है वो बड़ी बीमारी जो है वो कम होता है, लेकिन शरीर का जो गठन है, शरीर का जो संरचनात्मक ढांचा है वो भी काफ़ी सही रहता है। लेकिन बहुत जन को लगता है कि नहीं हम तो अपना ही करेंगे, अपना ही मानेंगे, फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, फिर वो ओबेसिटी का शिकार हो जाता है कभी कभी सुखंडी का इस तरह से बीमारी हो जाता है। बहुत खाता है लेकिन उसको लगता ही नहीं है, और कभी कभी कोई चीज़ थोड़ा सा खाते तो फिर वो फूल जाते हैं। बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अगर बॉडी शेमिंग की बात आती है फिर जिम बहुत सारा बंद हो जाना चाहिए था। अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप पे वर्क करना कोई गलत बात है नहीं। तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ता है। आपको ध्यान में रखना है, डाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि आपका डाइट के हिसाब से ही आपका मेंटली भी वर्क करता है। अगर आप उस तरह का खाना खाते हैं जिससे आपका मेंटल डिस्टर्ब हो रहा है तो आपका बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाते हैं। तो आप इस तरह से खाना खाएं जिससे आपका पाचन तंत्र है वो ठीक से काम करे और खाना जो है वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। खाना आपको डाइजेस्ट होने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो होता है फाइबर का। फाइबर आपको किस में मिलते हैं? फाइबर आपको पालक और इस तरह का जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे चोकर वाले जो आटा है वो भी आपको ले सकते हैं। तो इस तरह का वर्क करते हैं, तो इससे आपका जो अपच की समस्या है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की हो, चाहे पेट में बहुत पुराना आपका आंत में अगर जमा हुआ खाना बहुत पहले का हो, तो वो सब निकल जाते हैं। बहुत सारा चीज़ आते हैं इसमें। मेरा वीडियोज़ अगर कंटिन्यू इस तरह से आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं हेल्थ को किस तरह से देखता हूँ और आपको किस तरह से एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, तो यहाँ पे मेरा वीडियो को विराम लगाना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर आप फेसबुक में वीडियो देख रहे हैं तो पेजेस को फॉलो कर दीजिए। तब तक के लिए बी से बी माइनस। जय हिंद।